तो यहां से लेके वहां तक ले सकते हैं। सीतापुर में लोग हैं, लखीमपुर में लोग हैं, और बिना विचार किए कि कौन से संगठन से, कौन से ग्रुप से हैं, कोई किसी तरह की समस्या बताया है, व्यापारी हैं, तो उनके सुख दुख में खड़े होकर उनको पीछे ढकेल कर उनकी लड़ाई आगे बढ़ करके लड़ने का काम किया है और करते रहेंगे। इस बात का आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। हम सब ने वो कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति अपने बेटों को सिंगल सिंगल लकड़ी देता है और तोड़ने को बोलता है। सभी लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों को बांध करके इकट्ठा करके देता है कि तोड़ो, तो सब मिल करके नहीं तोड़ पाते। अभी हमसे पहले वक्ताओं ने बात करी थी कि मधुमक्खी के छत्ते पर कोई ईंटा नहीं मारता, कि अगर ईंटा मारेगा तो उसको मालूम है कि वो ऐसा हमला करेंगे कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए समाज को जोड़ना, व्यापार मंडल को इकट्ठा होना, व्यापारियों की ताकत को इकट्ठा होना, ये बहुत जरूरी है। और मैं इस अवसर पर यहां के समाज के अग्रज लोग जो मंच पर बैठे हैं, बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आदरणीय रविकांत गर्ग जी को, कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और देश भर के व्यापारियों को जोड़ रखा है। इसके लिए बाबूजी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों को जोड़ने के लिए केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर ठोस खाका बना करके आगे बढ़ना चाहिए। एक ठोस खाका बना करके हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो समाज संगठित और एकजुट है, उसके हित सुरक्षित हैं। समाज का संगठन भी और समय की आवश्यकता भी है। मैं आपके कार्यक्रम में, मुझे योगेश भाई ने बताया, बाबूजी से मेरी बात हो गई कि हम आ रहे हैं। उनका बाबूजी आइए, प्रयाग की धरती पर हम आपका स्वागत करेंगे। और कुंभ की नगरी प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। 2019 में जो कुंभ हुआ था, 24 करोड़ लोग आए थे, और 2025 का जो कुंभ है, इसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। मुझे मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रीज फोन करते हैं कि भैया दुबई से हम आ रहे हैं, कस्टम क्लियरेंस ना होने की वजह से हम पहले दुबई से चार्टर्ड प्लेन लेकर के आते, तो वहां कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद दूसरा जहाज लेकर के आना पड़ता, या कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद फिर उस जहाज को लेकर के यहाँ आना पड़ेगा। तो आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कस्टम क्लियरेंस की यहाँ पर, ताकि दुबई से लेके जहाज उड़े, लंदन से उड़े, अमेरिका से उड़े, कनाडा से उड़े, तो सीधा यहीं पर उतरे और जाकर के मां गंगा जमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। जो वहां से आएगा अपना प्लेन लेकर के, किसी भी हालत में अपना प्लेन लेकर के आएगा, तो आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 5 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 7 लोग आएंगे, 2 करोड़ रुपए खर्च। कोई मुंबई से आएगा, कोई बेंगलोर से आएगा, वो भी होटल बुक करेगा, एक दिन रुकने का, जाने का, आने का खर्च, हवाई जहाज टिकट किराया, वो भी लाखों रुपए खर्च करेगा। अपने प्रदेश से ही कोई मान लीजिए अयोध्या से आएगा, कोई बनारस से आएगा, कोई कानपुर से आएगा, कोई हमीरपुर से आएगा, कोई जालौन से आएगा, कोई आगरा से आएगा, कोई मथुरा से आएगा, कोई अलीगढ़ से आएगा। वो भी जो लोग आएंगे, चाहे अपनी गाड़ी से आए, इनोवा, स्कॉर्पियो, सफारी, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, जिससे भी आएगा, डीजल पेट्रोल भराएगा, खर्च करेगा, उसका भी गिरी से गिरी हालत में 50,000 रुपए खर्च। तो 40-45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। कुछ गांव के लोग आएंगे,
वो बेचारे 100-100 रुपए चंदा करके 1000 रुपए इकट्ठा होगा, 20 आदमी आ जाएंगे। जहां मिल रहा है, भंडारा लगा, वहीं खाना खाएंगे। मां गंगा जमुना की सरस्वती में त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, दर्शन करेंगे। वो 1000 रुपए में 20 लोग जाएंगे। लेकिन अगर हम रेशियो निकालें 5000 रुपए एक आदमी का खर्च, तो भी आप सोचिए कितने करोड़ों का, 40 करोड़ मतलब 5000 करे तो 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस यहां पर होने वाला है। और सब व्यापारी यहां पर बैठे हैं। मैं व्यापारी भाइयों से अपील और प्रार्थना और याचना के साथ निमंत्रण दे रहा हूं कि आप सब आइए, हम आपको गंगा स्नान भी कराएंगे, वहां रुकने की व्यवस्था भी कराएंगे। योगेश भाई हैं, हम लोग मिलजुल करके सारी व्यवस्था कराएंगे कि आप आए, स्नान करें और जहां भी पूजन दर्शन करना है उसके बाद वापस आए। देखिए, मेरा राजनीति में आना कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ कम जानते होंगे, कुछ ज्यादा जानते होंगे। अभी तो हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी के साथ, तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो देखते हैं। साल में 2 बार प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो देखते हैं। जब से जेवर एयरपोर्ट बना और जब से 2022 की सरकार बनी, 3 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी आए, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी आए। इस तरह के कार्यक्रमों में, बहुत सारे कार्यक्रमों में आए तो मेरी फोटो, मेरी चीजें सब आप देख रहे हैं। और टाटा, बिरला, अंबानी बचपन से सुनते आए और आपने मेरी फोटो देखा होगा, मैं बीच में बैठा था तो एक तरफ टाटा के चेयरमैन बैठे थे और एक तरफ अंबानी बैठे थे, एक तरफ बिरला बैठे थे। तो ये फोटो देख करके तो बहुत कुछ लगता होगा कि नहीं, बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े, अभी बहुत लोगों ने कहा बहुत बड़े विभाग के मंत्री, बहुत बड़े मंत्री। लेकिन मैं अपने आप को आज भी आप जैसा एक व्यापारी मानता हूं, आप जैसा एक भाई मानता हूं। और कहते जाके पैर न फाटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। मैं व्यापार में रहा हूं। अभी मुझे बता रहे थे कि इनकी राइस मिल के बारे में मैं जानता हूं। तो राइस मिल भी, दाल मिल भी, बेसन मिल भी और हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा, मसाला भी। अभी राजेश भाई दिखे थे यहाँ, राजेश मसाला वाले चले गए क्या? तो सारी चीजों से आप वाकिफ है। राजनीति में आना मेरा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। और आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं, व्यापारी समाज की वजह से। आदमी जानते हैं बड़ा हो जाए तो ऐसे कॉलर ऊंची करके बताता है, यहाँ से वहां तक जितना देखो बाबा का था, जहां तक नजर जाए नहीं, पिताजी का था। बड़ी बड़ी बातें बताता है और प्राउड महसूस करता हूं। मैं जहां भी व्यापारियों की मीटिंग होती है, व्यापार मंडल के लोग होते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूं और अपनी पुरानी बात जरूर बताता हूं कि कहां से शुरू करके कैसे 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 यहां तक पहुंचे। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई वोट चाहिए, कोई चुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रविकांत गर्ग जी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने कितने रुपए पैसे खर्च हुए, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। ये भी कोई चुनाव के लिए नहीं, कोई राजनीति के लिए नहीं, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। साधुवाद देता हूं ऐसे अपने परम आदरणीय रविकांत गर्ग जी को और आप सबको, आप सब इकट्ठे हुए। तो मैं कोई वोट मांगने के लिए, कोई आप हमें वोट दे देंगे इसके लिए नहीं बता रहा हूं। नहीं तो आदमी कौन बताता पुरानी बात की बहुत गरीबी में थे, एक टाइम खाना खाए, दूसरे टाइम खाना कैसे मिलेगा, ये जुगत और जुगाड़ देखते थे। ये नहीं बताता। मैं तीसरी बार विधायक, तीसरी बार कैबिनेट मंत्री, 3 बार विधायक, 3 बार कैबिनेट। पहली बार विधायक बना तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्टाम्प, कोर्ट फी एंड होम्योपैथिक चिकित्सा में। दूसरी बार विधायक बना तो सिविल एविएशन मिनिस्टर। लोग जाने सिविल एविएशन, ये तो भारत सरकार का स्टेट में भी होता है, मतलब आदमी चौंकता था। सिविल एविएशन मिनिस्टर, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, माइनॉरिटी वेलफेयर, मुस्लिम हज वक्फ और स्टाम्प एंड कोर्ट फी और रजिस्ट्रेशन के मिनिस्टर बने। तीसरी बार मिनिस्टर बने तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एनआरआई। ताली तो बजाओ।
पहली बार चुनाव लड़े 34,846 मत मिला, दूसरा चुनाव लड़े 43,000 मिला, तीसरा 93 और चौथा 98। लगातार ऐसे ग्रोथ, मतलब एक भी कम नहीं हुआ। तो वो कहते ना, बन जा बेटा बनिया का और देख तमाशा दुनिया का। क्यों भाई, यहाँ बनिया सब व्यापारी बैठे हैं। यहां पर अभी रविकांत जी ने अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से परिचय कराया, लोगों ने माला पहनाई। कोई मिश्रा भी है, कोई दुबे भी है, कोई सिंह भी है। सिंह जनरल स्टोर, शुक्ला आयरन स्टोर, मिश्रा जी भट्टे वाले, ऐसे तमाम बिरादरी के लोग बिजनेस करते हैं। और जो भी बिजनेस करता है, जो भी व्यापार करता है, क्यों कहा कि बन जा बेटा बनिया का देख तमाशा दुनिया का, नून तेल लकड़ी और सब बात अकड़ी। जो भी व्यापार करता है, किसी भी बिरादरी का हो, उसका जी उसका मन यही होता है कि हम अपने व्यापार से 2 पैसा कमा ले। हमें किसी का डाका डाक करके नहीं लेना है, हमें किसी का लूट करके नहीं लेना, हमें किसी का सता करके नहीं लेना। तो व्यापार जो भी करता है व्यापारी, वो व्यापारी की सोच वैसी हो जाती, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। तो ऐसे ही जब हम राजनीति में चुनाव में आए, जब चुनाव में आए तो हमने कहा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं सभासद का? हम कहा नहीं है मेले का। कहीं देखो नंदिया पगलाए बाबा कहीं चुनाव लड़ेगा।